टैरिफ लगा रहा है 50%। भैया ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है तब विश्व गुरु बनने का दावा कौन कर रहा था? ट्रंप का जय जयकारा कौन करा रहा था? तो जो लोग भाजपा के लोग और भाजपा के समर्थक ये बता रहे थे कि ट्रंप भी मोदी से डर रहे हैं, तो अब जरा देख लीजिए कि 50% टैरिफ लगा है। दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया पर ही लगाया गया है। जो अभी व्यवस्था है वो लोकतंत्र नहीं है, वो लाठी तंत्र है। जो भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसको सरकार लाठी से मारेगी। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो जन सुराज के आंदोलन के बाद से पटना में लाठी चलना कुछ कम हुआ है। वरना पिछले 3 बरस में कम से कम 80 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। वो चाहे आशा हो, मुखिया हो, सरपंच हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज़ उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। पलायन जो है वो बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। किशनगंज के एक 15 साल के बच्चे को हरियाणा में करीब 1.5 महीना तक उससे एक तरह से गुलामों की तरह मजदूरी कराई गई। उस बच्चे का घास काटते समय हाथ कट गया तो उसको घर से मार के भगा दिया, और वो लड़का 150 किलोमीटर पैदल चल के आया है। और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यहाँ भाजपा वाले यहाँ आकर बिहारियों का वोट मांग रहे हैं, और कोई नहीं बोल रहा है कि हरियाणा में बिहार के एक गरीब बच्चे को 1.5 महीना से ज़्यादा बंधक बनाकर उससे काम कराया जा रहा था। कोई बोलने वाला नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, भाजपा के बड़े नेताओं का चाल चरित्र चेहरा का कल तीसरा किस्त जारी होगा। 2 किस्त दिलीप जायसवाल का बताए हैं, मूर्छित होके गिरे हुए हैं। अब कल का कहानी सुनिएगा कि किसका है और किसका चेहरा बेनकाब होगा। बिहार में जो ये व्यवस्था बनी हुई है कि तुम मेरा पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा। जो सत्ता में रहता है कोई किसी का शिकायत नहीं करता है, सब मिलकर लूट रहे हैं। तो कल का बारी आप इंतजार कीजिए। कल 11 बजे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ये बताइए, शिक्षकों का वही लाठीचार्ज किया गया है पटना में। पटना में एसटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई पटना में जो अभी व्यवस्था है वो लोकतंत्र नहीं है, वो लाठी तंत्र है। जो भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसको सरकार लाठी से मारेगी। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो जन सुराज के आंदोलन के बाद से पटना में लाठी चलना कुछ कम हुआ है। वरना पिछले 3 बरस में कम से कम 80 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। वो चाहे आशा हो, मुखिया हो, सरपंच हो, रसोईया हो, शिक्षक हो, जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज़ उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। लेकिन अब सिर्फ 3 महीना रह गया है, लोग तैयार बैठे हैं। आपने अभी सुना, एक आदमी नीतीश को हटाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने जो लाठी चलवाई है, जनता वोट का चोट मारेगी कि हमेशा के लिए यहाँ से हट जाएंगे। दानिश इकबाल ने आपको राजनीतिक चोर और षड्यंत्रकारी बताया है। देखिए, हम लोग रोज ये बात बता रहे हैं कि पलायन जो है वो बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। किशनगंज के एक 15 साल के बच्चे को हरियाणा में करीब 1.5 महीना तक उससे एक तरह से गुलामों की तरह मजदूरी कराई गई। उस बच्चे का घास काटते समय हाथ कट गया तो उसको घर से मार के भगा दिया, और वो लड़का 150 किलोमीटर पैदल चल के आया है। और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यहाँ भाजपा वाले यहाँ आकर बिहारियों का वोट मांग रहे हैं, और कोई नहीं बोल रहा है कि हरियाणा में बिहार के एक गरीब बच्चे को 1.5 महीना से ज़्यादा बंधक बनाकर उससे काम कराया जा रहा था। कोई बोलने वाला नहीं है। भैया ऐसा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, भाजपा के बड़े नेताओं का चाल चरित्र चेहरा का कल तीसरा किस्त जारी होगा। 2 किस्त दिलीप जायसवाल का बताए हैं, मूर्छित होके गिरे हुए हैं। अब कल का कहानी सुनिएगा कि किसका है और किसका चेहरा बेनकाब होगा। बिहार में जो ये व्यवस्था बनी हुई है
कि तुम मेरा पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा। जो सत्ता में रहता है कोई किसी का शिकायत नहीं करता है, सब मिलकर लूट रहे हैं। तो कल का बारी आप इंतजार कीजिए, कल 11 बजे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आए प्रधानमंत्री पहले भी 3 बार आए तो 200-400 करोड़ रुपया हम ही लोग का आटा गीला किए। बिहार के गरीब जनता का पैसे पर आकर यहाँ रैली किए। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पलायन कब रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एगो नया ट्रेन देंगे सहरसा से, ताकि आपका बच्चा मजदूर बनकर गुजरात जाए। तो भैया लोगों से आपने सुना, हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को ट्रेन और बस नहीं चाहिए। पहले हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, उसके बाद ट्रेन और बस देखा जाएगा। भैया ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, तब विश्व गुरु बनने का दावा कौन कर रहा था? ट्रंप का जय जयकारा कौन करा रहा था? तो जो लोग भाजपा के लोग और भाजपा के समर्थक ये बता रहे थे कि ट्रंप भी मोदी से डर रहे हैं, तो अब जरा देख लीजिए कि 50% टैरिफ लगा है। दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया पर ही लगाया गया है।